हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज का बात करेंगे। वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। तो देखिएगा, इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। इधर हम साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। तो देखिएगा, साइन जीरो आपका होता है 0 होता है। साइन 30 आपका 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। अब हमें कॉस थीटा का लिखना है, तो कॉस थीटा के लिए हम इधर से लिखेंगे। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, मतलब हम इधर से सजा देंगे। इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा का। तो टेन थीटा हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो 0/1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसको उसी तरह डिवाइड करेंगे तो आपका 1/√3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा और ये आपका डिवाइड करेंगे तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए अब हम कॉसेक थीटा का बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, हमने आपको कल बताया था। तो ये आपका हो जाएगा 0 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे आपका, अब इसको देखेंगे 30 डिग्री को, तो 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा, इसका अपोजिट करेंगे। 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। फिर देखिएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपका 10 का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टी रेशियोज का वैल्यू हुआ। अब चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका वैल्यू पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा एंगल रहे तो हम कैसे बताएंगे उसको देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 120 तो इसमें दिया नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको कल बताया था, ध्यान दीजिएगा, हम उसको फिर से रिकॉल करा देते हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 360 हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने बताया था 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे बताया था आपको 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे बताया था 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे बताया था 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। और ये भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज होगा, साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ पे नो चेंज होता है और यहाँ पे भी नो चेंज होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकेंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चलिए इसका वैल्यू हम
निकालते हैं। तो 120 को हम यहाँ पे सजाएंगे, तो 120 को ऐसे सजाएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा करके देखेंगे, या 180 माइनस थीटा। तो 90 में कितना प्लस करें कि 120 आ जाए, तो 90 में हम 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और फिर देखेंगे 90 प्लस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, हमने आपको बताया था साइन थीटा और कॉसेक थीटा का घर है, कॉसेक थीटा का घर है। और ये साइन थीटा है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। और कॉस 30 का क्या वैल्यू होता है, तो यहाँ देखिए कॉस 30 का क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कॉस 210 का कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी हम सजाएंगे। अब 90 प्लस करेंगे तो इसको ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस, इसमें कितना प्लस करे कि 210 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा नो चेंज, तो नो चेंज होगा तो आपका कॉस थीटा ही हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और फिर हमें देखना है इसका साइन भी देखना है। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का घर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह कॉस का घर नहीं है इसलिए माइनस होगा। फिर यहाँ पे cos 30 का हम वैल्यू लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो इस तरह हम बड़े से बड़े मतलब एंगल दिया हो उसका भी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम निगेटिव एंगल के बारे में देखते हैं। देखिएगा निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल कब होता है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आपका निगेटिव एंगल होता है। तो अगर दिया रहे साइन माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अगर उसी तरह दिया रहे कॉस माइनस थीटा, तो ये आपका प्लस हो जाता है, प्लस कॉस थीटा होगा। 10 माइनस थीटा तो आपका हो जाएगा माइनस 10 थीटा। उसी तरह आपको दिया रहे कॉसेक माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। दिया रहे सेक माइनस थीटा, तो आपका यह प्लस में होगा, प्लस सेक थीटा। अगर दिया रहे कॉट माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि ये आपका कॉस सेक का घर होता है, कॉस और सेक का घर होता है। तो माइनस थीटा यहाँ पे 0 होता है, तो इसके पहले ही ना माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाता है कॉस में सेक में, कि कॉस और सेक का घर है इसलिए पॉजिटिव हो जाता है, और बाकी सब निगेटिव होता है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए साइन माइनस 120 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पे क्या है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम फिर तोड़ेंगे, तो माइनस साइन क्या होगा आपका 90 प्लस 30 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा 90 प्लस आपका इस पे चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस
30 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका साइन कॉस से का घर होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए cot माइनस 300 डिग्री का, तो देखिएगा cot माइनस थीटा क्या होता है, cot माइनस थीटा यहाँ से देखिए माइनस cot थीटा होता है, तो माइनस cot, तो इसको हम माइनस cot इसको 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 270 पे आपका एंगल चेंज होता है, तो माइनस cot का क्या हो जाएगा, cot चेंज हो जाएगा 10 में 10 30 डिग्री। अब 270 प्लस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट cot का घर नहीं है, cos और sec का घर है, तो इसके पहले माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 30 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए अब हम रेडियन एंगल वैल्यू देखते हैं कि रेडियन वैल्यू ऑफ एन एंगल, मतलब जैसे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो इसको हमने कल देख चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं। 0 डिग्री को 0 लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि रेडियन में अगर कोई बड़ा एंगल दिया हो तो उसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे। जैसे 120 डिग्री था तो हम उसको 90 प्लस 30 डिग्री किए थे, उसी तरह अगर रेडियन में दिया रहे बड़ा वैल्यू, जैसे देखिएगा आपके पास दिया रहे 4π/3, इसको अगर तोड़ना हो तो हम कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा जैसे 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से जाएगा 1, तो इसको हम प्लस करते हैं 1 प्लस यहाँ पे जो रहेगा इतना बाई इतना हो जाएगा, मतलब 1/3, और 1 को हम पाई मान लेते हैं, जैसे लेट 1 बराबर पाई मतलब लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस π/3। इसको तोड़ेंगे तो पाई प्लस π/3, जैसे आप देख लीजिए 3 को पाई से करेंगे तो 3 पाई 1 पाई 4π/3 हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, अगर दिया है 3π/4 दिया हो तो अब कैसे करेंगे, तो अब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए इसको भी 1 से करते हैं तो 4 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, तो अब क्या करेंगे 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे 1/4, तो 1 को क्या लिखना है, 1 को पाई लिखना है, तो हो जाएगा पाई माइनस π/4 हो जाएगा। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए साइन 4π/3 का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो 4π/3 अभी हम सीखे हैं कि 4π/3 को पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, तो साइन पाई प्लस π/3 हो गया। उसके बाद देखिए पाई प्लस आपका जाएगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस पाई आपका क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे हो गया पाई, 3 पाई हो गया, 5 पाई इस तरह, यहाँ पे हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे होता है आपका 5π/2 होता है, यहाँ पे 7π/2 होता है, फिर यहाँ पे 9π/2 होता है, यहाँ पे 11π/2 होता है, इस तरह होता है। तो पाई प्लस है, पाई प्लस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और cot का होता है, और पाई पे नेम चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन π/3। अब इसका साइन देखेंगे तो पाई प्लस 10 cot का होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब साइन π/3, तो π/3 क्या होता है, यहाँ पे देखिए π/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है,
तो 60 डिग्री का साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए 10 4π/3 पूछा जाए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। तो 4π/3 को कैसे, यहाँ पे हम पाई प्लस π/3 लिखे हैं, तो 10 पाई प्लस π/3 हो गया। तो इसको करेंगे तो 10 पाई पर क्या होता है, चेंज नहीं होता है, यहाँ पे नो चेंज होगा, तो 10 π/3 और पाई प्लस साइन भी देखेंगे तो 10 कॉट का होता है, 10 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 π/3, तो इसका वैल्यू क्या होता है, √3। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए cos 3π/4, तो cos 3π/4 का क्या होगा, तो इसको तोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा है, तो पाई माइनस π/4 cos पाई माइनस π/4। अब देखिएगा पाई माइनस पाई पे फिर यहाँ पे नेम चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रह जाएगा, π/4 हो गया। उसके बाद अब साइन देखेंगे, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट आपका साइन और कॉसेक का होता है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कॉस है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस कॉस π/4। तो कॉस π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो -1/√2 हो गया। तो चलिए आगे हम अब देखेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में। देखिए, ट्रिक फॉर साइन थीटा के लिए हम देखें कि साइन थीटा में कितना भी बड़ा एंगल क्यों न दिया हो, हम उसको चुटकी में देखते ही उसका आंसर हम बता सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए हम जानते हैं यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद यहाँ पे 2π 4π 6π, मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यहाँ पे आपका होता है पाई, 3π 5π, इस तरह, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यहाँ पे आपका होता है π/2, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 5π/2, यहाँ पे होता है 7π/2, फिर यहाँ पे होता है 9π/2, यहाँ पे होता है 11π/2। तो देखिए यहाँ पे साइन में आपका होता है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नोट करके लिखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पे मतलब आपसे sin 2π, sin 4π, sin 6π, sin 100π, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई कुछ भी रहे, sin 500π, sin 1000, sin 1,00,000 पाई कुछ भी रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 0। उसी तरह ऑड पाई भी रहे, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहे, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π, इस तरह रहे, तो यहाँ पे भी आपका आंसर 0 हो जाता है। उसी को हम लिखे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। आपसे कोई पूछते कि sin 5π का वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। वहीं अगर π/2 इसको देखिएगा, तो यहाँ पे आपका होता है अगर π/2, 5π/2, 9π/2 इस तरह का रहे, तो इसका आंसर होता है आपका +1। और 3π/2, 7π/2, 11π/2 यहाँ पे इस तरह पूछा जाए तो इसका होता है -1। बस आपको इतना देखना है कि पाई का कोई भी मल्टीपल हो, ऑड इवन पाई के साथ जो रहेगा उसका वैल्यू आपका 0 होगा, बाकी यहाँ पे आपका +1 होगा, यहाँ पे नीचे आपका -1 होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए sin 2π,
तो साइन 2 पाई आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबका क्या होता है 0, तो डायरेक्ट आप 0 बताएंगे। फिर आपसे पूछा जाए साइन 5 पाई, तो इसका भी वैल्यू क्या है यहाँ पे होगा 0 हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 1 0 0 0 0 0 0 कुछ कितना भी बड़ा रहे तो इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए जैसे आपसे पूछा जाए साइन 5 पाई बाई 2, तो इसको देखिए 5 पाई बाई 2 कहाँ पड़ता है आपका यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, मतलब ऊपर आपका पड़ेगा तो उसका क्या होगा +1 होगा, नीचे का -1। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए साइन 11 पाई बाई 2, तो 11 पाई बाई 2 देखेंगे कहाँ पड़ता है यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो चलिए इसी तरह हम कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालने का हम ट्रिक देखेंगे। देखिएगा ट्रिक फॉर कॉस थीटा, इसको भी इसी तरह हम देखेंगे। यहाँ पे आपका 0 2 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यहाँ पे आपका पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे आपका 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आपका 5 पाई बाई 2, यहाँ पे आपका होता है 7 पाई बाई 2, यहाँ पे होता है आपका 9 पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया आपका 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 हो गया। तो देखिएगा इसमें हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल का वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसमें आपका वर्टिकल का वैल्यू 0 होगा। जैसे पूछा जाए cos पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 इसका 0, तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ पे इसका आंसर होता है 0, तो इसको नोट करके लिखिएगा कि cos थीटा का वर्टिकल, cos थीटा का वर्टिकल एंगल का मान हमेशा 0 होता है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो कोई भी एंगल हो उसका वैल्यू आपका 0 होगा। इसी तरह यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई मतलब इवन मल्टीपल होगा, तो इसका आंसर आपका +1 होता है। और यहाँ पे आपका अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो इसका -1 आंसर होता है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ cos थीटा इसका वैल्यू होगा +1, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ cos थीटा इसका होगा -1। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए cos 5 पाई बाई 2, तो देखिए 5 पाई बाई 2 कहाँ है यहाँ पे है, इसका आंसर डायरेक्ट 0। आपसे पूछा जाए cos 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 देखेंगे ये भी वर्टिकल लाइन पे है, इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा cos पाई का वैल्यू, तो cos पाई कहाँ है, पाई यहाँ पे है, इसका -1 होगा। इस तरह आपसे पूछा जाए cos 6 पाई का वैल्यू, तो 6 पाई क्या है इवन है 6 पाई इसमें होगा, तो इसका +1 होगा। तो चलिए आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए एक हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड quadrant, then find the value of all t ratios। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया है, तो आपको
और आपका थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सभी टी रेशियोज मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा, इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। देखिए, इसको हम थीटा मानते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको थीटा लिए तो साइन थीटा क्या है 3/5, यह आपका परपेंडिकुलर हुआ, यह बेस हुआ, यह हाइपोटेनस हुआ। तो साइन थीटा होता है p/h, तो p/h दिया है 3/5, p का वैल्यू कितना दिया है 3, h का वैल्यू कितना दिया है 5, तो हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो b बराबर क्या होगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, इसको करेंगे तो √16 बराबर 4 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब हम बाकी सब का निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, तो b कितना है 4 है, h कितना है 5 है। उसी तरह देखिए अब है टेन थीटा p/b होता है, p/b होता है तो 3/4 हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, या आप लिख सकते हैं h/p होता है, तो 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा का अपोजिट कर दीजिए h/b, तो आपका हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब देखिएगा कॉट थीटा क्या होता है b/p होता है, तो आपका 4/3 हो जाएगा। लेकिन इस तरह करने से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी हमको ध्यान रखना है कि थीटा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, दो वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखिए साइन थीटा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है पॉजिटिव रहेगा। सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर थीटा आपको जिस क्वाड्रेंट में कहे तो उस क्वाड्रेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।